गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हनी ड्यू से लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर कह सकते हैं, लेकिन ये एक ही चैप्टर के दो पार्ट हैं। ठीक है, द ग्रेट स्टोन फेज 1। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, द ग्रेट स्टोन फेज 1। इसमें एक बहुत बड़ा पत्थर है जिस पर कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा लगता है किसी मनुष्य की वो आकृति है, किसी का चेहरा बना हुआ है। एक बहुत बड़ा पत्थर है। कई बार हम भी पहाड़ों पे घूमने जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि ऐसा लगता है कोई बना हुआ है, वहाँ पर कुछ बना हुआ पहाड़ इस शक्ल में बना हुआ है। तो ऐसी एक जगह है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर है जिस पर कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है जो लगता है किसी का चेहरा है। यह पर्वत के बगल में कुछ चट्टानों से बना था। दूर से देखने पर यह पत्थर किसी जीवित मनुष्य का चेहरा दिखाई देता है। पास जाने पर वो चेहरा पत्थरों के ढेर में बदल जाता है। लेकिन अगर जब हम दूर से देखते हैं तो लगता है कोई चेहरा बना, लेकिन जब उस पत्थर के पास जाते हैं तो वो चेहरा जो है वो पत्थर में बदल जाता है, वो चेहरा दिखाई नहीं देता। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, जब हम दूर से देखते हैं तो चीज़ कुछ हमें फर्क नजर आती है, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो वो चीज़ बदल जाती है। लोगों की मान्यता थी कि घाटी की उर्वरता उसी चेहरे की देन है, और लोग ऐसा मानते थे। अंधविश्वास इसको कह सकते हैं कि लोग ऐसा मानते थे कि जिस घाटी में वो रहते हैं ना, पर्वत घाटी में, ये इसी पत्थर की देन है। एक दिन एक माँ अपने छोटे लड़के अर्नेस्ट, जिसका नाम है, एक माँ है, उसका बेटा है अर्नेस्ट, उसके साथ झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी थी। बच्चे ने इच्छा व्यक्त की कि काश वह विशाल चेहरा बोल सकता। यानी दूर से वो बच्चे और माँ देख रहे हैं उसको, तो उन्हें चेहरा दिखाई दे रहा। तो अर्नेस्ट जो है वो ये कहता अपनी माँ से, काश ये चेहरा बोल पाता। माँ को आशा थी कि इस प्रकार के चेहरे वाला असली व्यक्ति कभी ना कभी आएगा जरूर। अंधविश्वास, माँ ऐसा सोचती थी कि जो चेहरा इस पत्थर पे बना हुआ है, इस पहाड़ पर बना है, वो चेहरे वाला व्यक्ति एक ना एक दिन जरूर आएगा। उसने एक विचित्र कहानी सुनाई जो उसने भी बचपन में सुनी थी। माँ ने अपने बेटे यानी अर्नेस्ट को एक विचित्र सी कहानी सुनाई जो माँ ने अपने बचपन में सुनी थी। उस पत्थर के चेहरे वाला महान व्यक्ति कभी पैदा होगा, उसकी माँ ने बोला। यही लोगों की भविष्यवाणी, फ्यूचर लोगों, यही लोग बताते कि ऐसा जरूर कोई मनुष्य आएगा। अर्नेस्ट इस कहानी को कभी भूल न सका। वो माँ की बहुत मदद करता था। वो एक सीधा, सरल और शांत स्वभाव का युवक बन गया। अब जवान हो गया। वो पत्थर वाला चेहरा उसका शिक्षक बन गया, लेकिन बचपन से देखता रहा था, तो पत्थर वाला जो चेहरा था वो उसका एक तरीके से टीचर बन गया। बच्चा उसे हर दिन घंटों देखा करता था। एक बार अफवाह उड़ी कि वैसे चेहरे वाला व्यक्ति गांव में आ गया है। अनेक वर्ष पहले एक युवक घाटी छोड़कर चला गया था। नहीं, कोई उसी गांव का व्यक्ति था जो बहुत साल पहले उसको छोड़कर चला गया था, और वो दूर एक बंदरगाह पर जाकर बस गया था। वो बहुत धनवान हो गया। फिर उसे अपने जन्म स्थान पर लौटने की इच्छा व्यक्त हुई। यानी कोई व्यक्ति था जो बचपन में इस गांव को छोड़कर चला गया था। बहुत सालों के बाद जब वो बहुत अमीर बन गया तो वापस इस गांव में लौटा। जब वो लौटा तो लोगों ने ये माना कि ये वही चेहरे वाला व्यक्ति जो पहाड़ पर बना हुआ है। उस धनी गैदरगोल्ड का लोगों ने एक महान व्यक्ति के रूप में वेलकम किया, क्योंकि उसका चेहरा उस पत्थर के चेहरे से मिलता जुलता था। पर अर्नेस्ट आम लोगों की राय से असहमत था। उसने नहीं माना कि ये वही व्यक्ति है। अर्नेस्ट नवयुवक हो गया था, यानी यंग हो गया था, जवान हो गया था। उसकी तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता था। उसमें कोई उल्लेखनीय बात भी नहीं थी कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते। इतना अट्रैक्टिव नहीं था अर्नेस्ट, परंतु वो परिश्रमी और दयालु था। बहुत मेहनती था और बड़ा दयालु था, काइंड हार्टेड था। वो अभी भी उस पत्थर के चेहरे को घंटों तक देखा करता था। उसे अभी भी हैरानी होती थी कि पथरीले चेहरे वाला व्यक्ति आने में इतनी देर क्यों कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा है जल्दी से। गैदरगोल्ड एक गरीब की स्थिति में मरा और दफना दिया। कुछ समय बाद वो जो व्यक्ति गांव में आया था, जिसको सब कह रहे थे कि ये वही चेहरे वाला व्यक्ति है, पहाड़ पे जो बना हुआ है चेहरा, कुछ समय बाद वो व्यक्ति बुजुर्ग हो गया और वो मर गया और उसको दफना दिया गया। वह एक प्रसिद्ध सैन्य कमांडर था, वो जो आया था। लोग उसके और अंधविश्वास के साथ आकर्षित थे और उसे पत्थर जैसे महान चेहरे वाला मानते थे। पर अर्नेस्ट को दोनों में कोई समानता दिखाई नहीं देती थी। अर्नेस्ट ने कभी नहीं माना कि वही व्यक्ति है। आज हमने इस चैप्टर का, मैंने पहले बताया ना, ये जो चैप्टर एक है, स्टोरी एक है, लेकिन दो पार्ट्स में। जैसे टीवी में भी हम सीरियल्स देखते हैं ना, कई बार दो पार्ट्स में आता है, इसी तरीके से ये स्टोरी है। पार्ट 1 आज हमने पढ़ा है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स भेज दी जाएंगे। वर्ड मीनिंग क्लास वर्क में करने और क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क में करने हैं।